स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खैरियत से रहें और हमेशा कामयाब हों। तो स्टूडेंट्स आज चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा। इस वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स जो है उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन के बारे में, जो उसके इनर शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो उनके एमसीक्यूज़ हैं, किस टाइप के आने हैं, हम उनका इनर व्यू लेते हैं ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर वाले हैं वो और जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके तैयार हो जाएं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल ऑन सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डेल्टा थीटा से शो करते हैं। यानी अगर कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो तो उस केस में उस पार्टिकल के एक मखसूस टाइम इंटरवल के दौरान एक आर्क जो वो कवर करेगा, उस आर्क का जो उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। ठीक है, एक मखसूस टाइम इंटरवल के दौरान। और इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद जो इसकी यूनिट्स हैं वो आपने याद करनी है। इसकी यूनिट जो है वो एंगुलर, इसकी डेल्टा थीटा है, इसकी यूनिट्स क्या होंगी? डिग्रीज में और रेवोल्यूशंस में होंगी इसकी यूनिट्स। लेकिन जो इसकी एस आई यूनिट है वो क्या है? वो रेडियन है। ठीक है, एस आई यूनिट क्या है इसकी? वो रेडियन है। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोई बॉडी अगर एंगुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हो तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो जो डायरेक्शन है इसकी वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड रूल में क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो हमारा थंब होगा वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ये राइट हैंड रूल है। ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ राइट हैंड with fingers curling in the direction of the rotation of motion, then the thumb will, direct thumb जो होगा, then the thumb will point to the direction of the angular displacement। ठीक है, इसकी आपने एंगुलर जो है डिस्प्लेसमेंट उसकी आपने डेफिनेशन करनी है। इसकी यूनिट हो गई, इसकी जो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो होगी। अब इसमें कुछ यूनिट्स हैं। इसकी सपोज जो है वो डिग्री है, तो डिग्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर पूरे सर्कुलर मोशन को अगर हम 360 डिग्रीज में 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो उनमें से वन पार्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। ठीक है, 1/360 डिग्री इज कॉल्ड 1 डिग्री। और जो रोटेशन है इसकी, सॉरी रेवोल्यूशन है, वो क्या होती है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द रोटेटिंग बॉडी अलॉन्ग सर्कल इज कॉल्ड द वन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो वन रेवोल्यूशन जो है इक्वल होती है 360 डिग्रीज के। ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि वन रेवोल्यूशन जो है वो किसके इक्वल है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसमें क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? तो एंगुलर वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है कि एंगुलर वेलोसिटी को हम डेल्टा ओमेगा से शो करते हैं और जो इसकी यूनिट होगी वो रेडियंस पर सेकंड होगी। ठीक है, और डायमेंशन जो है इसकी वो टी की पावर 1 होगी। ठीक है, तो ये जो इसकी हम उसको ओमेगा से शो करते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है वो वही होगी जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है। ठीक है, और जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो उसको हम ओमेगा एवरेज से शो करेंगे। एवरेज का सिंबल हम लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ओमेगा एवरेज लिखेंगे इसमें, तो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, टोटल जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की तो उसमें हमने एट एनी इंस्टेंट जो है एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी होती है। वो जो इंस्टेंट हम लेते हैं वो उसका जो टाइम होता है वो नियरली अप्रोच कर रहा होता है ज़ीरो को। ठीक है, तो इसमें हमने लिमिट लगानी होती है। यहाँ पे मेगा एवरेज के साथ हम क्या करेंगे कि लिमिट लगाएंगे, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो दैट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये एंगुलर जो एक्सेलरेशन है इसको अल्फा से शो करते हैं। तो इसमें जो इसकी यूनिट होगी वो रेडियंस पर स्क्वायर सेकंड होगी और जो इसकी डायमेंशन है टी की पावर 2 होगी। ठीक है, टी का स्क्वायर होगी। तो अल्फ़ा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो भी हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो मेगा एफ फाइनल जो है एंगुलर वेलोसिटी है और मेगा आई जो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा ओमेगा होगा। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो इसमें भी जो अगर हम फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन तो उसमें भी हमें लिमिट लगानी पड़ेगी।
तो ये आएगा अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो इस तरीके से हम जो है एवरेज भी और जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अच्छा, एक वो टर्म है एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो क्या होता है कि अगर आप एक रिजिड बॉडी की बात करते हैं जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हो, तो उस केस में उस रिजिड बॉडी का हर पॉइंट जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है। तो उन तमाम पॉइंट्स के जो सर्कल्स हैं उनके सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करें तो एक लाइन बनती है। दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसको डिफाइन करें, वो क्या होता है। ठीक हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। यानी एक शॉर्ट सा प्रूफ है जो कि एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने एक सर्कल जो है वो कंसीडर करना है और उसमें आपने दो पॉइंट्स जो हैं वो लेने हैं। एक पॉइंट जो है वो हो गया P1 हो गया, दूसरा पॉइंट जो है P2 हो गया, और इनके दरमियान जो आर्क है वो डेल्टा एस है और उसका जो एंगल सेंटर पे बन रहा है उस आर्क का वो डेल्टा थीटा होगा और उस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, तो चूँकि हमने पीछे पढ़ा है इस फॉर्मूले को कि एस इक्वल टू आर थीटा होता है, तो यहाँ पे हम डेल्टा एस लेंगे तो साथ डेल्टा एस विल बी इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे लिमिट को अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा टी अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो इसमें ये डेल्टा एस और डेल्टा टी जो है एक्चुअली क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है। और ये जो डेफिनेशन है डेल्टा थीटा और डेल्टा टी की विद द लिमिट, ये डेफिनेशन किसकी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की। ये फार्मूला हमारा प्रूव हो गया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ये हर पॉइंट पर अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये जो है ओमेगा, ये जो है इसकी डायरेक्शन जो होती है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ये हमने प्रूव कर लिया। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो पेपर में आ सकता है। उसके बाद जो एक और नेक्स्ट प्रूफ है, द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी हमने प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू आर एल्फा। तो हम इसी को लेकर चलेंगे कि एक यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक सर्कल है, उसमें हमने एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट जो है P2 है, उनके दरमियान जो रास्ते में चेंज आ रहा है वो डेल्टा V है और इस आर्क का जो एंगल बन रहा है वो डेल्टा थीटा होगा और जिसका रेडियस है वो R है। यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे कि डेल्टा V इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। फिर हम यहाँ पे अगेन हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा टी अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। ठीक है, तो आर लिमिट डेल्टा अप्रोच टू ज़ीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो ये वाली जो चीज़ है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, ये क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी ऐसा एक्सेलरेशन जो कि अलॉन्ग टेंजेंट हो। जिस तरह वेलोसिटी जो होती है लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में वो अलॉन्ग टेंजेंट होती है, तो इसी तरह जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो भी अलॉन्ग टेंजेंट होगा। तो यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी विद द लिमिट, ये अल्फ़ा के इक्वल है। ये हमारा प्रूव हो गया कि ए टी विल बी इक्वल टू आर अल्फ़ा। ये भी एक शॉर्ट सा प्रूफ है जो कि पेपर में आपके आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की हमें डेफिनेशन हमने शॉर्ट्स के लिए याद करनी है। एक ऐसी फोर्स, द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन द सर्कुलर पाथ इस कॉल्ड सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, तो इसके अलावा जो इसका एक्सेलरेशन होगा सेंटीमीटर फोर्स का, जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही होगी, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। इसको हम ए सी से शो करेंगे और जो सेंटीमीटर फोर्स है उसको हम एफ सी से शो करेंगे। इसकी आपने कुछ एग्जांपल भी वो पूछ सकते हैं आपसे कि कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के जो ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर वो मूव कर रहे हैं, तो उनको सेंटीमीटर फोर्स जो है कहाँ से मिल रही है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, सिमिलरली जो सैटेलाइट्स हैं या अर्थ जो है वो सन के रिवॉल्व कर रही है, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स से इनको सेंटीमीटर फोर्स जो है मिल रही है। ठीक है, तो ये आपने कुछ एग्जांपल्स भी इसमें देखनी है। इसके अलावा जो इसका एक्सप्रेशन है सेंटीमीटर फोर्स का, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर आता है, ये आपने याद करना है। ये भी आपके साथ जब वो डिफाइन के लिए कहेंगे आपको, ये एक्सप्रेशन जो है वो भी आपने इसमें लाजमी लिखना है। ठीक है, तो ए सी का एक्सप्रेशन क्या है, वी स्क्वायर ओवर आर, और जो सेंटीमीटर फोर्स है उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर ओवर आर भी हो गया, इसके अलावा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, तो ये भी आपने इसका जो आर जो है कैंसिल हो गया, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर जो है इसका एक्सप्रेशन जो है ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने इसके फार्मूला भी याद रखना था कि आपके जो एम सी क्यूज़ हैं या जो आपके परसेप्शन क्वेश्चन है जहाँ ये फार्मूला यूज़ हो रहा होगा तो वहाँ पे आपने इनको यूज़ करके वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज उसको हम आई से शो करते हैं, आई। तो ये प्रोडक्ट है मास का और डिस्टेंस आर का, जिसमें आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपने इसका एक्सप्रेशन जो है वो याद रखना है। इसके अलावा आपकी बुक में कुछ शेप्स बनी हुई हैं, जैसे डिफरेंट, जैसे रॉड है, थिन रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 1/12 ml²। तो इसी तरह हुक जो है या रिंग जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई, वो mr² होता है। सिमिलरली जो डिस्क होती है उसका जो सॉलिड डिस्क कह लें या सिलेंडर कह लें, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr² है। और जो एक स्फीयर होता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है 2/5 mr²। ठीक है, तो ये आपने इसके एक्सप्रेशन जो है वो याद करने, ये भी आपके MCQs में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, इसमें एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम एल से शो करते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट है बिटवीन आर एंड पी। ठीक है, आर जो है वो क्या है, उस ऑब्जेक्ट का उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आर है। और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो पी इज इक्वल टू एम वी पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम आर वी साइन थीटा। आमतौर पे आर के और पी के दरमियान में जो एंगल होता है वो 90 का होता है और साइन 90 का 1 होगा। तो एल की वैल्यू क्या होगी, एम आर वी सिंपल। ठीक है, तो ये इसके अलावा हम अगर इसकी जगह पे हम जो है वी इज इक्वल टू आर में अगर पुट करें, क्योंकि एम आर वी है इसका एक्सप्रेशन, तो इसकी जगह पे हम वी की जगह पे अगर हम पुट करते हैं, वी की जगह हम क्या पुट करेंगे आर ओमेगा, तो ये बन जाएगा mr² ओमेगा। ठीक है, तो mr² क्या चीज़ है, आई। तो ये L विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये भी एक और डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम की, दैट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इसके अलावा आपने इसकी यूनिट जो है वो याद करनी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये जो है L ये किसके इक्वल है, आर पी, ये एम आर वी पी। ठीक है, तो ये आपका आएगा एक्सप्रेशन एम आर वी में एम की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और आर की यूनिट क्या है, आर जो है रेडियस है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, और वी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ये इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड। तो ये इक्वल होता है जाउल सेकेंड के। ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन, इसकी जो यूनिट है वो जाउल सेकेंड भी हो सकती है और किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड भी हो सकती है। तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो इसमें आपने करना ये होगा कि जाउल सेकेंड जो है उसको अपने लिखना है, जाउल सेकेंड विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड। इसकी आप जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो लेंगे, जाउल जो है वो आपका वर्क का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है, और सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट है। तो वर्क जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ डी, और टी जो है वो उसको हम कैपिटल डी लिखेंगे। एफ इज इक्वल टू एम ए, डी सेम आएगा, टी भी सेम आएगा। एम की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और ए की यूनिट क्या होगी, एल। इसकी डायमेंशन जो है वो एल ओवर टी स्क्वायर है। डी की डायमेंशन एल है और टी की डायमेंशन जो है वो टी होगी। अब अपन इनकी यूनिट्स जो है वो लिखते हैं। तो इसमें ये पहले तो ये एल का स्क्वायर हो गया और एक टी जो है वो टी से कैंसिल होके, तो ये एल स्क्वायर ओवर टी आ गया, किलोग्राम एल स्क्वायर ओवर टी। तो इनकी यूनिट्स लिखेंगे, तो इसमें एल जो है एल स्क्वायर की जो यूनिट है वो एम स्क्वायर आएगी, और टी की जो यूनिट है वो सेकेंड हो गई। तो इसकी जो इसकी यूनिट है वो क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट सा प्रूफ जो है ये पेपर में आपके आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम क्या है कि इसमें इफ़ नो एक्सटर्नल टास्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, L1 प्लस L2 प्लस ऑन जितने भी इसमें सिस्टम्स हैं उन सबके जो एंगुलर मोमेंटम्स हैं वो उनका सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और या पीछे आप लोगों ने ये पढ़ा है कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा। यहाँ पे जो है इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसमें यानी कि जो L जो है प्रोडक्ट है I का और ओमेगा का, तो इसमें अगर I जो है इसमें डिक्रीज़ होगा किसी केस में, तो उस केस में ओमेगा की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। या अगर आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी। ये दोनों सेम टाइम इंक्रीज़ या सेम टाइम डिक्रीज़ नहीं होंगी। ठीक है, जैसे इसमें आपने एग्जांपल भी आप दे सकते हैं इसमें कि जो डाइवर्स होते हैं वो इसमें बोट के ऊपर से जब छलांग मारते हैं डाइविंग के लिए पानी के अंदर, स्टार्ट में उन्होंने बॉडी को फैलाया हुआ होता है, तो इसमें जो आर की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। जब आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है वो ज़्यादा होगा।
जब आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो ज़्यादा होगा तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो कम होगी, तो स्टार्ट में इनके जो घूमने की स्पीड है वो कम होगी। बाद में अगर ये बॉडी को घुमा उसको समेट लेते हैं तो उससे क्या होगा कि इनकी जो आर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो कम हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और उसकी वजह से जब आई जो है वो कम होगा तो ओमेगा जो है बढ़ जाएगा, तो इनकी जो घूमने की स्पीड है एंगुलर वेलोसिटी जो है इनकी ओमेगा वो बढ़ जाएगी। तो ये आपकी एग्जांपल और जो इसकी डेफिनेशन है और ये सारा अपने इसकी जो यूनिट्स वगैरह हैं सारी अपने इसमें याद करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें एक ये भी था, जो एंगुलर मोमेंटम है वो दो टाइप्स का होता है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और एक आपका जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर कोई बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो स्पिन होगा, और अगर कोई बॉडी जो है एक ऑर्बिट के अंदर घूम रही होती है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। स्पिनिंग जो मोमेंटम है उसकी जो एग्जांपल है स्पिनिंग टॉप, जो लट्टू घूम रहा होता है अपने गिर्द, या अर्थ के जो अपने एक्सिस के गिर्द जो रेवोल्यूशन है वो हो गई। ठीक है। और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसकी जो एग्जांपल है वो अर्थ जो है सन के गिर्द जो रिवॉल्व कर रही है तो वो इसकी एग्जांपल होगी। ठीक है। उसके बाद जो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने शॉर्ट्स के लिए तैयार करनी है, कि अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हो जो उसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसका फार्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपने इसका एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन जो है ये शॉर्ट्स के लिए और जो इसकी डेफिनेशन है वो आप लोगों ने इसकी तैयार करनी है। उसके बाद इसमें जो डिस्क है हुप है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उनके आपने एक्सप्रेशन जो है वो याद करने हैं, और जो उनकी वेलोसिटी है जो डिस्क वाला केस है उसमें जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होती है 4/3 GH अंडर रूट, और जो हुप है उस केस में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट GH। इनके एक्सप्रेशन जो है वो भी आपके मेडिकल्स के लिए या आपके जो MCQs हैं उसके लिए वो आ सकते हैं, वो तैयार करने हैं आपने। उसके बाद जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। तो इसमें सैटेलाइट्स जो हैं आपके जो अर्थ के रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी करते हैं अर्थ से डिफरेंट उनके एरिया से, और माइक्रोवेव्स को ये अर्थ की तरफ सेंड भी करते हैं और उनसे वेव्स जो है वो रिसीव भी करते हैं। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो ये आपने इनकी डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। इसके अलावा जो कम से कम स्पीड जो है जिन सैटेलाइट्स की होती है उसका फार्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ठीक है। v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर आएगा, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे इनकी जी की और आर की। आर जो है अर्थ का कैपिटल आर जो है वो अर्थ का रेडियस है, इसकी वैल्यू 6.4 × 10⁻⁶ होती है। ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करके हम वेलोसिटी v की वैल्यू जो है वो निकालते हैं सैटेलाइट की वेलोसिटी जो है, तो उसका फार्मूला जो है वो 7 उसकी जो वैल्यू आ रही है 7.9 और 10⁻³ यानी तकरीबन 8 किलोमीटर्स पर सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी आ रही है, कि अगर कोई सैटेलाइट जो है वो अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है तो मिनिमम जो वेलोसिटी होगी इसकी वो 1 सेकंड में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। और जो टाइम पीरियड होगा कि कितने टाइम में ये एक चक्कर लगाएगा, तो ये आपने इसमें 2πr/v इसकी इनकी वैल्यू जो है पुट करनी है आपने। तो इसका जो आंसर आ रहा है 5060 सेकेंड्स। ठीक है। तो इसको हम 60 पे डिवाइड करके इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 84 मिनट्स होगा, जिसमें एक सैटेलाइट जो है अर्थ के गिर्द एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं आपकी जो आपको MCQs के लिए या शॉर्ट्स के लिए तैयार करनी है। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इसमें रियल एंड अपीरेंट वेट के बारे में है। ये रियल वेट जो है वो क्या होता है, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड वेट। ठीक है। और जो इसका अपेरेंट वेट है वो स्प्रिंग बैलेंस की वजह से होता है, कि अगर हम किसी बॉडी का वेट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर रहे हों तो स्प्रिंग बैलेंस की जो टेंशन के अंदर जो टेंशन टी प्रोड्यूस हो रही होगी, या उससे जो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आ रही होगी वो इसका अपेरेंट वेट होगा। मतलब जो इसका टेंशन टी है जो स्ट्रिंग का वो इसका अपेरेंट वेट होगा, जो इसकी रीडिंग आ रही होगी इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें आपने देखना है कि इसमें इस केस में अगर जो लिफ्ट वाले केस में आपकी एग्जांपल दी हुई है बुक में, उसमें जो लास्ट केस में इसमें ये है कि अगर कोई बॉडी जो है फ्रीली फॉल कर रही हो तो उस केस में हमारी जो एक्सेलरेशन होगा वो a इज इक्वल टू g होगा। तो ये जो इक्वेशन है इसकी t इज इक्वल टू w माइनस एम में, यहाँ पे हम a की जगह g पुट करेंगे तो w माइनस एम जी या एम जी माइनस एम जी वो 0। तो इसका जो अपेरेंट वेट है जो टेंशन टी से हम शो कर रहे हैं अपेरेंट वेट को, इसका जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो या उसका एक्सेलरेशन जो है वो g के इक्वल हो तो उस केस में जो उसका अपेरेंट वेट होता है वो 0 होता है। यही कंडीशन जो है वो वेटलेसनेस का बाइस बनती है सैटेलाइट्स के अंदर, कि जो सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको जो उनका सेंटीमीटर फोर्स मिल रही होती है वो अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से मिल रही होती है।
तो जो उनका एक्सेलरेशन होता है वो g के इक्वल होता है, जिसकी वजह से जो उनका अपेरेंट वेट है वो 0 होगा। ठीक है, इसी वजह से जब सैटेलाइट्स के अंदर जो साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो चीज़ों को रखते हैं या खुद चलते फिरते हैं सैटेलाइट्स के अंदर, तो उनको अपना वेट फील नहीं होता, वो स्पेस के अंदर जिस तरह उड़ रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो है वेटलेसनेस कंडीशन जो है उनकी होती है। ठीक है, तो अगर उसमें इस तरह की कंडीशन हो और उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूव करने हो, फिर हम क्या करते हैं कि उन सैटेलाइट्स के अंदर हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है प्रोड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी जिस तरह अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, तो सिमिलरली हम जो सैटेलाइट्स होंगे उनके अंदर भी हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करेंगे। उसको प्रोड्यूस करने का तरीका जो है वो ये होगा कि हम उन सैटेलाइट्स को अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करवाएंगे। ठीक है, एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के साथ, तो फिर उनके अंदर जो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी वो क्या होगा, F=1/2π√g/r। इसके अंदर जो r है वो उन सैटेलाइट्स का रेडियस होगा। जो भी हम सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं तो जो रेडियस है वो r होगा। तो इस फ्रिक्वेंसी वाले फार्मूले से हम ये वो फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे कि इस फ्रिक्वेंसी से अगर हम सैटेलाइट को अपने एक्सिस के स्पिन करवाते हैं तो उसके अंदर ग्रेविटी जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें यह है कि जो सैटेलाइट्स मूव कर रहे होते हैं अर्थ के गिर्द, उनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी डेफिनेशन कि जब वो मूव करते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है जो उनको इस काबिल बनाती है कि वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करें, तो जो वेलोसिटी होगी वो उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। तो उसका जो फार्मूला है वो क्या है, v=√g/m/r। ठीक है, तो r जो है उनका उस सैटेलाइट की हाइट होगी, इसमें r विल बी इक्वल टू इसमें कैपिटल R प्लस h जो है इसकी हाइट होगी और कैपिटल R जो है वो अर्थ का रेडियस है। तो हमने ये सारी वैल्यू जब पुट करते हैं तो जो इसकी वैल्यू आती है वो 7.67 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। ये उन सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, इनके साथ वो मूव करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो ये जो इसकी वैल्यू है ये भी MCQs में आ सकती है, जो इसकी डेफिनेशन है जो फार्मूला है इनका वो MCQs में या शॉर्ट्स में आपके आ सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक उसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। ये जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, और स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि अर्थ के लिहाज से साइलेंट होते हैं, साकिन होते हैं। तो जिस तरह अर्थ है इसको रिवॉल्व कर रही होती है, तो उसके ऊपर जहाँ पर वो सैटेलाइट है, जिस पॉइंट पर वो सैटेलाइट है, तो अर्थ अगर स्पिन करेगी तो वो पॉइंट जो है वो जो सैटेलाइट होगा वो उसके साथ रिवॉल्व करेगा। तो वो हर टाइम वो सेम पॉइंट के ऊपर ही होगा, अर्थ के ऊपर। यानी कि अर्थ की जो स्पिनिंग फ्रिक्वेंसी है और जो उस सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी है वो दोनों मैच करेंगे। जब भी दो फ्रिक्वेंसीज मैच करती हैं इसे हम कहते हैं कि इसकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। ठीक है, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी हैं या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी हैं, और जो उनके ऑर्बिट्स होंगे दैट ऑर्बिट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, ये इनका इसके लिए जो है फार्मूला वो आप लोगों ने इसका याद कर, इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपने याद करनी है। ठीक है, और इसके लिए जो इसकी मैक्सिमम कोई भी जो है सैटेलाइट जो मूव कर रहा होगा अर्थ के लिए जो स्टेशनरी है उसके लिए जो इसकी आर की वैल्यू होती है वो 36,000 किलोमीटर्स होती है, 36,000 किलोमीटर्स। ये भी आपके MCQs में ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ये हो गया। उसके बाद जो इसमें जो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं ना वो अर्थ के गिर्द जो है एक दिन में एक चक्कर लगाते हैं, मतलब अर्थ के एक खास पॉइंट के ऊपर से एक दफ़ा गुजरते हैं। ठीक है, तो ये वंस पर डे ओवर द अर्थ ओवर द इक्वेटर, तो ये इस तरह इनकी मूवमेंट जो है दिन में एक दफ़ा ही होती है। तो ये हो गया। उसके बाद जो इसके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, तो ये कितने सैटेलाइट्स हों जो कि अर्थ की पूरी पॉपुलेशन को कवर करें, तो मिनिमम 3 सैटेलाइट्स जो हैं उनके दरमियान में एंगल जो है 120 का बन रहा होता है। तो ये तीनों सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ की पूरी पॉपुलेशन को कवर कर देते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, उनसे लेते हैं, आपस में रब्ता करते हैं थ्रू द माइक्रोवेव्स। तो जो माइक्रोवेव्स ये यूज़ कर रहे होते हैं उनकी भी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं। उनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज़ तक ये फ्रिक्वेंसी जो है हो सकती हैं, 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज़। तो ये भी वैल्यूज जो है ये आपके MCQs में या आपके शॉर्ट्स में ये पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा जो सैटेलाइट सिस्टम है उसका नाम क्या है, ये 126 कंट्रीज़ ने मिल के बनाया हुआ है। तो ये जो है इसे इंटरसेट कहते हैं, इंटरसेट VI सैटेलाइट। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन इंटरसेट कहते हैं, इंटरसेट VI। ये 126 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया हुआ है। तो ये एक सिस्टम है जो कि पूरी से अर्थ की तरफ से इंफॉर्मेशन जो है उन सैटेलाइट से लेता है, उनको देता है, और सारा आपस में जितनी पॉपुलेशन है सबका आपस में रब्ता होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें न्यूटन्स जो इसमें एंड आइंस्टाइन जो व्यू ऑफ ग्रेविटेशन है, इसमें जो उनके अकॉर्डिंग तमाम जो यूनिवर्स के अंदर जो बॉडीज़ हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F इज़ प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 और r स्क्वायर।
तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ग्रेविटेशनल है जो फोर्स है दैट इज़ लाइक ए रबर शीट, ठीक है। तो ये स्पेस टाइम कर्व है एक्चुअली, जो कि रबर शीट की तरह है कि जिस तरह रबर शीट के साथ हम कोई भी हैवी बॉडी को हम बांध दें तो दरमियान में वो कर्व सी हो जाती है, ठीक है। तो स्पेस टाइम जो है कर्व वो भी ऐसे ही है कि दरमियान में जहाँ पर भी उसके नज़दीक कोई स्पेस के अंदर कोई हैवी बॉडीज आती हैं तो उनकी उनकी तरफ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो लाइट बॉडी जो है उनकी तरफ उनका जो पाथ है उनकी तरफ थोड़ा सा कर्व हो जाता है, ठीक है। कि थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट जो है इसमें देखना है कि किस तरीके से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्ट कर रही है, किस तरह वो अप्लाई हो रही है, इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो इसको आपने जस्ट इसको ओवरव्यू उनका इसका लेना है। तो आई थिंक आपका जो ये चैप्टर है इसके तमाम जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन, जो इसके फार्मूलाज, जो इनकी यूनिट्स हैं वो क्लियर हो गई हैं, ठीक है। इसमें स्टूडेंट से एक और शॉर्ट क्वेश्चन है वो आई थिंक रह गया है कि जो झूले होते हैं, जिस तरह अपने पीछे जो अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं उनके अंदर जो आप लोग झूले ले रहे होते हैं, जो वो उस मैक्सिमम हाइट पे जब वो झूले जाते हैं तो आप लोग नीचे नहीं गिरते उसमें। जैसे यहाँ पे देखें आप ये डायग्राम, इसमें जो अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं उनके अंदर जो झूले इस तरह वर्टिकल मोशन में जो है घूम रहे होते हैं, जब आप ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं तो ऊपर जाकर आप नीचे ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स वो नीचे नहीं गिरते। तो उसकी वजह क्या है कि सेंटीमीटर फोर्स तो होती है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन इसमें एक और फोर्स भी होती है जो कि सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंटीफिगल फोर्स, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो उस फोर्स के अंडर आप अगर घूम भी रहे हैं इस झूले के अंदर तो आप बाहर वाली साइड पे प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रेस होके आप लोग उसके साथ चिपके रहते हैं तो आप सेंटर की तरफ नहीं गिरते, डाउनवर्ड जो है आपकी जो है गिरने का चांस जो है वो नहीं होता ड्यू टू सेंटीफिगल फोर्स। सेंटीफिगल फोर्स जो है ऐसी फोर्स है जो कि सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आई थिंक आपके इस चैप्टर के तकरीबन तमाम जो इनर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो और एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपकी कुछ ना कुछ तैयारी हो गई होगी। इस वीडियो को आप लोगों ने बार बार देखना है ताकि आपके सारे जो अंदर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं, वो आपके तैयार हों, और साथ ही आपने जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी तैयार करने हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो मज़ीद आप लोग कोई क्वेश्चन है, जो कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।